हरे कृष्णा। तो हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप से पढ़ रहे हैं। आज हम 10 और 11 प्रथम अध्याय के दो श्लोक को देखेंगे। इसके पहले हम ये चर्चा कर रहे थे कि दुर्योधन वे अपने गुरु द्रोण को गिनवा रहे थे, दोनों पक्ष के सेनाओं को गिनवाए। तो पिछले कक्षा में हमने वे देखे थे कि वे अपने पक्ष के सेनाओं को सपक्षीय अपने पक्ष के सेनाओं को गिना रहे थे कि आप हैं भवान। तो भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौम्यदत्ति तथैव च अन्ये च बहवः असुरा मदर्थे तक्तजीविता नानाशस्त्रप्रहरणा सर्वे युद्धविशारदा। तो वे कह रहे हैं कि आप हैं, आप आप स्वयं हमारे सबसे प्रधान मेन योद्धा है, आचार्य हैं आप, गुरु हैं। तो वे यहाँ पर उनको थोड़ा-सा सम्मान या प्रशंसा करने के लिए, प्रोत्साहन करने के लिए उनका नाम पहले ले रहे हैं, आचार्य द्रोण का। क्योंकि पहले थोड़ा-सा वे उनको क्रोधित करने का प्रयास किए इसके पिछले श्लोकों में, तो वे सोचे शायद आचार्य क्रोधित ना हो जाए, तो आचार्य का नाम पहले ले लिए वे। भवान, आप हैं भीष्म पितामह, कर्ण, कृपाचार्य और शमितिंजय, ये सब समर विजयी है, कभी हारे नहीं, सब आप सभी सब अनडिफीटेड चैंपियन हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं जीत जाऊँगा। और अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त इत्यादि और भी बहुत सारे सूरवीर हैं जो कि मेरे लिए जान देने के लिए तैयार है। तख्त जीविता, सरस्वती जी कहते हैं कि दुर्योधन के लिए जान दे दिए थे ऑलरेडी, दुर्योधन के लिए सब मर चुके थे ऑलरेडी और ही इज सेक। सो और फिर अगर द्रोणाचार्य कहे ठीक है, अच्छा वर्णन किए तुमने, और कुछ युद्ध करना भी आता है क्या, ऐसे ही सब है, तो कहते हैं नाना शस्त्र प्रहरना। तो यहाँ पर आचार्य टीका करते हैं कि शस्त्र और अस्त्र दोनों का अर्थ करते हैं। मैं थोड़ा सा मुझे ये मन में प्रश्न जाग रहा था, ये क्यों बताया, ये क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए? तो नहीं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए नहीं बोल रहे हैं कि अस्त्र का अर्थ जो धनुर्धर आदि, धनु, और भी जो फेंक के मारने का जो अस्त्र, जो हथियार होते हैं उसको कहते हैं अस्त्र। और शस्त्र मीन्स तलवार, गदा आदि जो हाथ से चलाया जाता है। तो वो क्यों कहते हैं? अब सोच सकते हैं कि नाना शस्त्र प्रहरना, तो आप सोच सकते हैं कि अस्त्र तो लिखा नहीं है, तो हो सकता है ये प्रश्न उठे कि अस्त्र में पारंगत ना हो। तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, अस्त्र शस्त्र दोनों में पारंगत है, विशारद है, युद्ध विशारद है सब, इसीलिए ये अर्थ किया जा रहा है, अर्थ बताया गया है। नाना शस्त्र मीन्स आप सोचेंगे कि शस्त्र लिखा है, तो अस्त्र तो लिखा नहीं है, तो इससे समझना होगा कि अस्त्र में भी अर्थात धनुर्धर भी है, साथ साथ गदा या तलवार चलाने भी सब पारंगत है। सारे अस्त्रों में वे पारंगत, ये बता रहे हैं। और इस तरह की एक दो योद्धा नहीं है कि मैं बस इतना नाम बता दिया बस, अब नहीं, और भी बहुत सारे योद्धा है जो इसी तरह है। तो अब अगर द्रोणाचार्य कहे ठीक है, तुमने बताया दोनों पक्ष के, पांडवों की तरफ और हमारे तरफ जो योद्धा के बारे में तुमने वर्णन किया, अच्छा है, बट तुमने जो वर्णन किया वो तो उससे लगता है कि दोनों का बल समान है, दोनों का बल तो समान दिख रहा है। तुमने इस तरफ भी बताया ये महारथी है, वो है, तो तुम तो देखा जा रहा था, तुम तो बहुत बता रहे थे उनके बारे में, और फिर हमारे पक्ष के विषय में भी बताए कि इस तरह के योद्धा हैं। तो ऐसा लग रहा है कि दोनों तरफ तो समान है, फिर युद्ध करने का क्या मतलब हुआ? चलो घर चले, बेकार में बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, बहुत सारा नुकसान होगा, इससे अच्छा युद्ध ना करें। तो कहते हैं नहीं 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 आचार्य, ऐसी बात नहीं है, हमारे तरफ के योद्धा बहुत असीमित है और बहुत ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि हमारे तरफ है भीष्म पितामह, और वो जो उस तरफ भीम है वो तो बिल्कुल, उसके पास कोई बुद्धि नहीं है, तो हमारी जीत तो निश्चित है। इस तरह से कहकर अब ये आगे श्लोक कहेंगे। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तिदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तिदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्।
अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तिदमे तेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अनुवाद: हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली-भाँति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली-भाँति संरक्षित होकर भी सीमित है। श्लोक को ही दिखा देता हूँ, यहाँ से स्पष्ट समझ में आ जाएगा। तो आप यहाँ पर इसको पढ़ के ये अर्थ आपको दिमाग में आ सकता है कि अपर्याप्तम, अर्थात आप सोचेंगे अपर्याप्त है, इनसफिशिएंट है, सोचेंगे, यही ख्याल पहले आएगा दिमाग में। और पर्याप्तम लिखा है मतलब एफिशिएंट है ना? तो आप सोचेंगे अपर्याप्तम, क्या दुर्योधन ऐसा कहेंगे फिर कि मेरे तरफ मेरा जो हमारी तरफ हमारा जो बल है वो अपर्याप्त है, इनसफिशिएंट है भीष्म के द्वारा रक्षित होकर, क्या वो ये कहेंगे? ऐसा तो नहीं कहेंगे। तो इसका अर्थ ये नहीं है। अपर्याप्तम का अर्थ है अपरिमेय, जिसको नापा नहीं जा सकता है। हाँ, अनलिमिटेड कह सकते हैं। और पर्याप्तम मीन्स जिसको नापा जा सकता है। परिमित, परिमित, सीमित, सीमित है, लिमिटेड। और जो भीम के द्वारा रक्षित, उनके तरफ उनका जो बल है, अर्थात पांडवों का जो बल है, वो लिमिटेड है, सीमित है। भीम क्योंकि उसके पास कोई बुद्धि नहीं है, वो तो अर्धरथी है। इस तरह से कह देते हैं। तो वो पर्याप्त इस तरह से। और आप जो सोच रहे थे कि अपर्याप्त मीन्स इनसफिशिएंट, वो भी अर्थ होगा, वो भी अर्थ होगा, वो हम बाद में देखेंगे। अभी तो जो फ्लो चल रहा है उसको समझ लेते हैं उतना। तो हमने जो लिंक सुना है पिछले श्लोक से कि ये दोनों की तरफ, ठीक है, तुमने दोनों तरफ की सेनाओं के विषय में वर्णन किया, तो ऐसा लग रहा है कि दोनों तरफ की सेनाओं को सुनकर तो ऐसा लग रहा है तो समान है। तो फिर युद्ध करने का क्या फ़ायदा? इससे तो बहुत नुकसान ही होगा, चलो फिर घर चलते हैं, युद्ध करने का क्या फ़ायदा? ऐसा अगर कहे तो फिर अब दुर्योधन ये श्लोक कहते हैं कि अपर्याप्तम अस्माकं बलम, हमारा जो बल है वो अपर्याप्तम अर्थात अपरिमेय है, बहुत शक्ति है हमारे पास। यद्यपि मैंने बताया इस तरफ फिर, किंतु ऐसी बात नहीं है, क्योंकि भीष्म पितामह हैं जो, वह अकेले ही सबको हरा देंगे। पितामह भीष्म जब तक है, वो सब उनको कोई हरा नहीं सकता। उनके द्वारा अभिरक्षितम, अभिरक्षितम मीन्स संपूर्ण रूप से, पूरी तरह से रक्षित है। इस तो ये बात बता रहे हैं कि पितामह भीष्म के द्वारा हमारा हमारा जो बल है वो अभीतः रक्षित है, पूरी तरह से रक्षित है। इसीलिए हमारा जो बल है वो अपर्याप्तम मीन्स अपरिमित है, अनलिमिटेड है। यद्यपि अनलिमिटेड तो नहीं है, बट यहाँ पर भीष्म पितामह को बोलकर वे अनलिमिटेड कह रहे हैं। उनकी सेना तो 11 अक्षौहिणी थी, किंतु वे क्यों कह रहे हैं अनलिमिटेड? क्योंकि भीष्म पितामह इतने प्रवीण हैं, इतने अभिज्ञ हैं कि वे युद्ध कौशल में पारदर्शी केवल नहीं थे, वे युद्ध विद्या में अर्थात शास्त्र में भी बहुत प्रवीण हैं, अभिज्ञ हैं, एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस एक बहुत खास रोल निभाता है युद्ध में, लड़ाई में। एक्सपीरियंस अ, किसी के पास उतना कौशल ना भी हो, बट एक्सपीरियंस हो तो वो उस बाजी मार जाता है, ऐसा देखा जाता है। खेल वगैरह में भी, जो भी खेल आदि होता है जगत में, उसमें भी देखा जाता है जिस जिस कैप्टन के पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है, वो कैप्टन बाजी मार जाता है, ऐसा देखा जाता है। यद्यपि वो उतना बैटिंग अच्छे से नहीं करने करता, या खेल वगैरह में बात कर रहा हूँ, मत भौतिक उदाहरण, बट उसके पास एक्सपीरियंस है, अगर वो जीत जाता है। हुँ, तो यहाँ पर बता रहे हैं कि भीष्म पितामह के द्वारा अभिरक्षितम, संपूर्ण रूप से रक्षित हैं। और और जो पांडवों की तरफ पांडवों का बल है, एतेषां बलम, एतेषां बलम मीन्स पांडवों के जो बल है, इदम एतेषां बलम, ये जो पांडवों का जो बल है, सैन्य बल है, ये पर्याप्त है, सीमित है। क्यों सीमित है? क्योंकि भीम के द्वारा रक्षित है। अब मानता हूँ कि भीम के पास शक्ति है, किंतु उसके पास बुद्धि बिल्कुल नहीं है। नहीं तो देखो, वो जब नारायण अस्त्र छोड़े थे हमारे अश्वत्थामा जी, तो वो खड़े रहे भाई साहब, झुके नहीं।
अब भगवान तो वो भगवान थे तो कृपा करके उनके मस्तक को लेकर प्रणाम करवा दिए थे। किंतु देखिए अब भीम के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, नहीं तो वो क्यों खड़े रहे? बुद्धि नहीं है। तो हाँ, ये है भीम के पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है, यह बात है किंतु ये बात है तो इसीलिए कह रहे हैं कि सीमित है। यद्यपि उसके पास बहुत सारा बल है, फिर भी उसका ज उसकी बुद्धि नहीं है, बिल्कुल बुद्धि नहीं है। इसलिए जो रक्षित है, भीम के द्वारा रक्षा की जा रही है वो उसकी उनकी शक्ति सीमित है, पर्याप्त है, जिनको हम नाप देंगे। ये बता रहे हैं। गीता भूषण। परंतु जब दोनों पक्ष की सेनाएँ बराबर हैं, तो तुम्हें विजय कैसे प्राप्त होगी? ये शंका उठा रहे हैं द्रोणाचार्य। तो इसलिए अपनी सेना का आधिक्य प्रदर्शित करने के लिए कहते हैं अपर्याप्तम अर्थात हमारा बल अपरिमित है, अनलिमिटेड है, असीमित है, ये बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि भीष्म के द्वारा रक्षित है, जो महान बुद्धि वाले हैं और अतिरथी भी हैं। इसके विपरीत पांडवों का बल पर्याप्त है, अर्थात परिमित है और भीम के द्वारा रक्षित हैं, जिसकी बुद्धि तुच्छ है और वह तो अर्धरथी है। वो तो रथी भी नहीं है, वो तो अर्धरथी है। उसके वो तो ये दिखा रहा है कि उसका द्वेष हाँ, दुर्योधन का द्वेष दिखा रहा है कि वो इस तरह से भीम को कह रहा है कि वो तो अर्धरथी है, इसलिए हमारी विजय सिद्ध होगी ही। हुँ, तो बल प्रश्न को ले लूँगा, इतना तक समझा देता हूँ क्या बताया गया है, फिर मैं प्रश्न को ले लूँगा। तो देखिए, यहाँ पर जो बात बताई जा रही है कि भीष्म पितामह के द्वारा रक्षित हैं, महान बुद्धि वाले हैं, ऐसा क्यों बताया जा रहा है? कि पूरी तरह से अभी तक रक्षित हैं, क्यों बताया जा रहा है? कि पितामह भीष्म ने ये प्रतिज्ञा ले ली थी कि जो भी सिंहासन में बैठेगा, उसकी मैं रक्षा करूँगा, उसकी मैं रक्षा करूँगा और मुझे पता है कि भीष्म पितामह इस अपने प्रतिज्ञा से कभी डिगेंगे नहीं, तो इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी जीत निश्चित है। और दूसरी ओर जो पांडवों की तरफ भीम है, वो तो उसके पास कोई बुद्धि नहीं है, उसकी बुद्धि तो तुच्छ बुद्धि वाला और वो तो अर्धरथी है, उसके पास तो रथी भी नहीं है। इस तरह से उसका द्वेष दिख रहा है, इसलिए हमारी विजय तो सिद्ध होगी ही। क्या बता रहे हैं? तो यहाँ पर जो बताया गया है भीष्म पितामह अतिरथी है, अतिरथी का अर्थ हमने सुने थे पिछली कक्षाओं में कि अकेला जो अकेला वीर अनगिनत सैनिकों के साथ युद्ध कर सकता है, वहाँ पर बताया गया था अनगिनत मीन्स अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं है। अनगिनत सैनिकों के साथ युद्ध कर सकता है, उसे अतिरथी बताया गया था वहाँ पर। और जो महारथी है, महारथी बताया गया था जो 10,000 धनुर्धरियों के साथ युद्ध कर सकता है, उसे महारथी बताया गया था। तो जो भी हो भीष्म पितामह सबसे शक्तिशाली है, इतना तो सबको पता है। और यहाँ पर अर्धरथी जो दिया गया है, आप शायद रैलिस नहीं कर पा रहे होंगे। अर्धरथी का अर्थ बता देता हूँ कि जो वीर एक वन एंड वन फाइट भी नहीं कर सकता है, एक रथी के साथ की भी युद्ध नहीं कर सकता है, उससे भी कम तो उसे कहते हैं अर्धरथी। और रथी किसको कहते थे? जो वन एंड वन फाइट कर सकता है। एक वीर दूसरे वीर के साथ युद्ध करता है, एक रथी दूसरे रथी, एक सैनिक दूसरे सैनिक के साथ, तो वन एंड वन फाइट करता है जो, तो उसे कहते हैं रथी और उससे भी कम तो उसे कहते हैं अर्धरथी। ये बात बताई गई है। तो यहाँ पर दुर्योधन कटाक्ष कर रहे हैं कि अरे वो तो भीम उसके पास बुद्धि नहीं है, जिसके पास बुद्धि नहीं है वो तो उसके पास जितना भी शक्ति है वो कुछ नहीं, बेकार है। इसलिए उस उनको इस तरह से कह रहे कि वो तो अर्धरथी है। ये उनका द्वेष दिख रहा है, वास्तव में तो दुर्योधन को पता था कि कोई अगर मैं मरूँगा तो भीम के हाथ ही मरूँगा। तो ये द्वेष दिख रहा है भीम के प्रति। ये दुर्योधन को पता था कि मैं मुझे अगर कोई मार सकेगा तो वो भीम ही है एकमात्र। और भीम ने ही अकेले 100 100 कौरव पुत्र को मार दिए थे अकेले, वही मारे थे सबको, 100 पुत्र को प्रतिज्ञा लिए थे, मारेंगे सबको। तो ये बस उनका द्वेष दिख रहा है और कुछ नहीं। तात्पर्य तात्पर्य गीताभूषण टीका के अनुसार ही है, पूरा 90%।
जहाँ पर भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होगी वहाँ पर करूँगा। यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेनानायक भीष्म पितामह द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है, जिसको नापा नहीं जा सकता, ये बता रहे। और दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित हैं क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है, जो भीष्म की तुलना में नगण्य है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि और पता होगा भी कि भीम बहुत छोटे हैं भीष्म पितामह के तुलना में। भीष्म पितामह बहुत वरिष्ठ हैं। वे पितामह हैं। एक बार बता रहे थे पांडव पिता-पिता कह रहे थे क्या तो कहते हैं कि नहीं-नहीं मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ, पितामह हूँ। सो हुँ, ये बहुत अनुभवी हैं और बहुत शक्तिशाली हैं। सोचिए जिनको परशुराम तक हरा नहीं पाए। परशुराम ने सभी क्षत्रियों को हरा दिए थे। परशुराम तक को हरा नहीं पाए। जो भीष्म पितामह अकेले जाकर काशी राज के 3 पुत्री को उठा के अकेले सारे राजपुत्रों को हराकर काशी राज की जो 3 पुत्री का स्वयंवर हो रहा था, उनका स्वयंवर हो रहा था अम्बा, अम्बालिका और अंबिका। इनका स्वयंवर हो रहा था। तो वे अपने भाई अर्थात भीष्म पितामह अपने भाई विचित्रवीर्य के लिए वे उनको उठा के लेके आए और वहाँ पर बहुत सारे ऐसे नहीं कि कोई युद्ध करने के लिए नहीं थे, सब बहुत सारे राजकुमार थे, सबको अकेले हराकर कोई सेना नहीं लेके गए, अकेले गए रथ लेके, अकेले सबको हराकर लेके आ गए। तो ये उनका पराक्रम दिख रहा है, कितनी शक्ति है उनमें, ये दिखा रहा है। तो भीष्म पितामह को कोई हरा नहीं सकता था, वास्तव में, कोई नहीं। और और भागवतम में भी पढ़ेंगे कि भीष्म पितामह तो तिमिंगल के समान है और दूसरी ओर पांडव जो थे वो तिमी के समान थे। वो तो उनको निगल तिमिंगल मीन्स जो तिमी तिमी फिश को खा जाता है। इतना भयंकर है। सोचिए तिमी व्हेल फिश कितना बड़ा होता है, उसको भी जो खा जाए तिमिंगल, वो कितना भयंकर होगा। तो इस तरह बताया जा रहा था। परीक्षित महाराज बता रहे थे कि हुँ, मेरे दादा तो सब तिमी के बराबर थे और भीष्म पितामह आदि द्रोणाचार्य ये सब तो तिमिंगल थे। तो ये हैं, वो सब नगण्य हैं। तो हम तो जीत ही जाएँगे इसमें कोई ये नहीं है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस है उनका। तो दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई, तो वह भीम के द्वारा ही होगी। किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है क्योंकि भीष्म कहीं कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति है। वह युद्ध में विजयी होगा, ये उसका दृढ़ निश्चय था। इज़ वेरी मच कॉन्फिडेंट। तो अब सारार्थ वर्षणी के अनुसार अर्थ पूरा उल्टा जाएगा। अर्थ पूरा उल्टा जाएगा, थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा। तो मैं सारार्थ वर्षणी को पढ़ देता हूँ, फिर श्लोक के अनुसार समझा दूँगा। तो यहाँ अपर्याप्तम शब्द का तात्पर्य अपरिपूर्ण से है, इनसफिशिएंट से है। इसका अर्थ यह है कि कौरवगण पांडवों से युद्ध करने में असमर्थ हैं। कौरवगण पांडवों से युद्ध करने में असमर्थ हैं। भीष्म भिरक्षितम् अति सूक्ष्म बुद्धि युक्त तथा शस्त्र और शास्त्र में प्रवीण भीष्म पितामह के द्वारा संरक्षित होने पर भी यह सैन्य बल अपर्याप्त है क्योंकि भीष्म उभय पक्षपाती हैं। पर्याप्त भीमाभिरक्षितम पर्याप्तम भीमाभिरक्षितम किंतु पांडवों की यह सेना स्थूल बुद्धि युक्त अर्थात शस्त्र शास्त्र में अपटु भीम के द्वारा रक्षित होने पर भी पर्याप्त है, लिमिटेड और परिपूर्ण है, नॉट लिमिटेड, सफिशिएंट है। यहाँ पर जो अर्थ दिया गया है परिपूर्ण मीन सफिशिएंट है, परिपूर्ण जो आप पहले सोचते आए थे अब तक, इसका अर्थ ये होगा वो ये इस तरह से है। सफिशिएंट क्यों है? क्यों देखिए अर्थात हमारे साथ युद्ध करने में सक्षम है। उपर्युक्त वाक्यों के द्वारा यही निर्दिष्ट होता है कि दुर्योधन अंतःकरण से भयभीत है। तो देखिए शायद समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। हाइलाइट अस्माकं बलम अपर्याप्तम, हमारा जो बल है वह अपर्याप्त है,
वो अब डर के मारे बोल रहे थे कि हमारा बल तो अपर्याप्त है, हमारा बल तो सफिशिएंट नहीं है। यहाँ पर सफिशिएंट का क्या अर्थ है? परिपूर्ण नहीं है, अपरिपूर्ण है। ठीक है? हमारा बल अपरिपूर्ण है। क्यों? क्योंकि भीष्माभिरक्षितम्, क्योंकि ये जो भीष्म पितामह है ना, ये उभय पक्षपाती है। इसलिए हे गुरु द्रोण, इस आगे इसलिए बताएँगे क्या इसलिए। ये जो भीष्म पितामह ये उभय पक्षपाती है। क्यों उभय पक्षपाती है? कैसे उभय पक्षपाती है? देखिए, भीष्म पितामह यद्यपि सबसे ज़्यादा शक्तिशाली वीर योद्धा हैं इस पूरे महाभारत में, फिर भी उनका जो स्नेह है, उनका जो प्रेम है, वो पांडवों की तरफ है। और वे लड़ तो रहे हैं हमारी ओर से, किंतु उनका प्रेम पांडवों की ओर है। इसलिए उनका ये जो हमारी शक्ति है, ये बढ़ गई है। उभय पक्षपाती है, दोनों पक्ष को लेने वाले हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भीष्म पितामह का पितामह कौरव की ओर तो लड़ रहे हैं, क्योंकि वे प्रतिज्ञा कर चुके थे कि मैं जो भी इस सिंहासन में जो बैठेगा मैं उसकी रक्षा करूंगा। अब भीष्म पितामह को पता था कि ये लोग बहुत पाप कर रहे हैं, ये लोग पाप करते जा रहे, कोई और बस अपने प्रतिज्ञा में बद्ध होकर इसलिए कुछ नहीं कहे थे, चुपचाप थे, कुछ नहीं कहे थे। दूध क्रीड़ा से लेकर और भी जो आइए, दूध क्रीड़ा से लेकर और भी जो पाप कार्य हुआ, पांडवों को इतना इतना दुख दिए थे कौरव लोग। आप सबको पता ही होगा कि अज्ञातवास, 12 साल वनवास और सारा कुछ छीन लेना, धन वगैरह, और वे ही सबके अधिकारी थे पांडव लोग ही, फिर भी उनसे कूटनीति से ये सब छीना जा रहा था। तो क्योंकि क्योंकि धृतराष्ट्र कुछ नहीं कहा था। धृतराष्ट्र वो तो राजा था, वो कुछ नहीं कह रहा था, इसलिए भीष्म पितामह चुपचाप थे। इसलिए जब दूध कीड़ा हो रही थी, माता द्रौपदी अपने न्याय के लिए गुहार कर रही थी, न्याय के लिए वो सबको लिए गुहार कर रही थी, तो कोई कुछ नहीं कहा था। कोई कुछ नहीं कहा। भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य, गुरुद्रोण कोई कुछ नहीं कहे थे। बस अपने प्रतिज्ञा में बद्ध होकर कुछ नहीं कर पाए थे। तो ये प्रतिज्ञा में बद्ध थे, और किंतु उनका जो स्नेह प्रेम था, वो प्रेम पांडवों की तरफ ही था। ये बात ध्यान देने की योग्य है। ये बस ड्यूटीफुली कर रहे थे। अब क्या करना होगा भाई, प्रतिज्ञा दे चुके हैं तो प्रतिज्ञा से नहीं हट सकते थे, क्योंकि वे भीष्म हैं। भीष्म जो प्रतिज्ञा ले लेते हैं वो पीछे हटते नहीं हैं। हाँ, तो इसलिए उनका अब ये उनका प्रेम जो है वो पांडवों की तरफ है, इसलिए हमारी जो बल है वो अपर्याप्त है, अपरिपूर्ण है। आपको ये पता ही होगा कि प्रेम जो है वो एक ड्राइविंग फोर्स है। कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों हो, जिसके तरफ प्रेम है उसी की ओर फेवर करेगा ही। और भीष्म पितामह पूरी शक्ति से नहीं लड़ रहे थे, क्योंकि पांडवों की तरफ उनका स्नेह प्रेम था। वे पूरी शक्ति से नहीं लड़ रहे थे। वो तो बाद में दुर्योधन बहुत उकसा दिए थे, भीष्म पितामह को बहुत क्रोधित कर दिए थे, बहुत कटु वचन करके। तुम हमारा अन्न खाकर इस तरह से हम हमसे ही इस तरह से लड़ रहे हो, हमारे तरफ ठीक से नहीं लड़ रहे हो। तो वो बहुत फिर क्रोधित होकर लड़ रहे थे। तो ये है, तो उभय पक्षपाती। तो सोचिए, जो सेनापति, जो कैप्टन अब सोच ही लिया कि मुझे हारना है, वो कैसे जिताएगा? जो वो कितना भी पारंगत हो, कितना भी शक्तिशाली क्यों ना, वो जो कैप्टन सोच लिया कि मैं तो हारूँगा, ठीक है, अब युद्ध तो करना होगा, अब करेंगे, किंतु तो इसीलिए उभय पक्षपाती के वजह से हमारा जो बल है वो अपर्याप्त है। और दूसरी ओर भीमाभिरक्षितम्, भीम यद्यपि कम बुद्धिमान है, स्थूल बुद्धिमान है, किंतु वे तो अब पूरी जान से जान लगाकर युद्ध करेंगे। क्योंकि जो स्वयंवर, नॉट स्वयंवर, द्रौपदी की माता द्रौपदी की जो अपमान हुई थी, उस अपमान में भीम बहुत क्रोधित हुए थे। बस खून का घूँट पी लिए थे उस दिन वो, दाँत दाँत भीस कर रह गए थे। वो उस दिन प्रतिज्ञा ले लिए थे कि मैं 100 कौरवों को इनको मार के रहूँगा, और क्षत्रिय कभी सहन नहीं कर सकते। क्षत्रिय कोई बुरा कार्य हो तो उसको सहन नहीं कर सकते, ये क्षत्रिय है का स्वभाव है। तो भीम तो पूरी शक्ति से लड़ेगा, तो इसीलिए वे जीतेंगे ही। इसलिए उनकी शक्ति पर्याप्त है, सफिशिएंट है।
ये डर के मारे बोल रहे हैं दुर्योधन गुरु द्रोण को। तो अब दूसरा श्लोक, तो इसका लिंक अब बहुत स्पष्ट है। गीता भूषण के अनुसार लिंक ये है कि गीता भूषण के अनुसार लिंक बताता हूँ कि वे बताएँ कि भीष्म पितामह के द्वारा अभिरक्षित है, हमारी शक्ति पूरी तरह से असीमित है। भीष्म पितामह हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि हम जीतेंगे ही। ये गीता भूषण और श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य के अनुसार है। इज़ वेरी मच कॉन्फिडेंट कि हम जीतेंगे ही। कॉम्प्लेक्स तो नहीं हो रहा है। गीता भूषण टीका के अनुसार उनके वो सोच रहे थे कि हमारी शक्ति, हमारा जो बल है वो अनलिमिटेड है, अपरिमेय है। तो फिर अब ये अगर कहे तो अब गुरु द्रोण कहेंगे, अच्छा ठीक है, तुम भीष्म पितामह पर इतना ठीक है, भीष्म पितामह है, अकेले ही सब कुछ, अकेले ही परिपूर्ण है, उन्हीं के द्वारा तुम्हारी शक्ति अगर परिपूर्ण है, नॉट परिपूर्ण, नॉट सफिशिएंट है, ये भी कह सकते हैं, या अपरिमित है कह सकते हैं, अपरिमित है, तो फिर मेरी क्या ज़रूरत है? मैं फिर चल देता हूँ। इससे क्रोधित हो सकते हैं। तो जो क्रोधित ना हो इसीलिए उनको तो ले ही रहे हैं इस लोक से, सान रहे हैं, सानना कहते हैं। साथ-साथ दूसरे भी जो भी थे, अरे तुम लोग हतोत्साहित मत हो जाओ, भीष्म पितामह हैं बट वो वृद्ध हो चुके हैं, तुम लोग भी हमारे साथ इसको असिस्ट करो, इनको असिस्ट करो। हो सकता है कि भीष्म पितामह इतने युद्ध में वो मग्न हो जाए, साइड में आजू-बाजू ना देके कोई उनको आजू-बाजू कोई उनको कोई अस्त्र खोज दे, कुछ हो सकता है, धराशायी हो जाए। तो तुम सब लोग बहुत ध्यान से युद्ध करना, तुम सब लोग बहुत ज़रूरी हो, बहुत तुम सबकी आवश्यकता है, तुम सब लोग बहुत जी जान कर युद्ध करो। तो कह रहे हैं अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। ओके, तो अब कह रहे हैं कि तुम सभी लोग, सभी योद्धा, द्रोणाचार्य आपके साथ-साथ जो भी हैं, सभी अपने-अपने मोर्चा को सँभालिए। यथा अयनेषु च सर्वेषु, अयनेषु अर्थात व्यूह के प्रवेशद्वार, जो व्यूह है, सैन्य व्यूह है, उसके प्रवेशद्वार को कहते हैं अयनेषु। सभी सभी प्रवेशद्वारों में सर्वेषु सभी सभी जो दार हैं, जितने भी दार हैं, उन दारों में जथाम भागम अवस्था, जिसको जो दायित्व दिया गया है, जिसको जो पद दिया गया है, जहाँ-जहाँ जिसको रखा गया है, वो सब अपने-अपने मोर्चा को सँभाले, ठीक से सँभाले, और कोई भी द्वार खाली नहीं होना चाहिए, कोई भी द्वार में वो वीक नहीं होना चाहिए, वो उसको अच्छे से सँभालिए सब, बढ़िया से युद्ध कीजिए। हो सकता है कि भीष्म पितामह इतना आगे होकर युद्ध करे, वो साइड में नहीं देखेंगे, आजू-बाजू नहीं देखेंगे। पार्श्व और कहते हैं पार्श्व और पश्चात, पार्श्व और पश्चात नहीं देखेंगे। कोई हो सकता है कि व्यूह के पीछे से कोई हमला करके व्यूह के अंदर से घुस जाए, पीछे से या साइड से कोई घुस जाए और भीष्म पितामह को धराशायी कर दे, हो सकता है। तो कोई सभी लोग बिल्कुल जी-जान लगाकर युद्ध करो। तो इस तरह ये है दुर्योधन का कूटनीति। कि ह ये है राजा, इसीलिए कहा गया राजा वचनम अब्रवीत, ही इज़ अ राजा, किंग, कि वो सोच रहे हैं कि हो सकता है तो दुर्योधन आदि, द्रोणाचार्य आदि जो हैं, उनको तो प्रशंसा उतना नहीं किया, हो सकता है कि वो थोड़ा द्रोणाचार्य भी थोड़ा गुस्सा हो जाए या क्रोधित हो जाए, थोड़ा अपसेट हो जाए, तो उनको भी प्रोत्साहन दे रहे, तुम लोग भी आओ, तुम लोगों की भी ज़रूरत है। तो ये तो भीष्म तो वृद्ध हो गया है, तो भीष्म को थोड़ा-सा कहकर इस तरह से, वो तो वृद्ध हो चुके हैं और आप सब तो बिल्कुल हमारे जो मेरे लिए प्राण देने के लिए सब रेडी हैं, तो हमारी आप सबकी बहुत ज़रूरत है। तो देखिए जी, कभी भी किसी को इस तरह से कहा जाए कि आपकी बहुत ज़रूरत है, आपके बिना तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो वो कहते हैं, अरे हाँ, हाँ, तो जी जान लगा के लड़ना चाहिए। तो लड़ते हैं, ऐसा कैसा है, ऐसा कहते हैं हम। हुँ, तो इस तरह से कह रहे हैं, अयनेषु च सर्वेषु, सभी अयन में, सभी प्रवेश द्वार में आप अपने-अपने मोर्चा को सँभालिए, अवस्थित रहिए और रक्षन्तु भीष्मम एव अभिरक्षन्तु, और भीष्म की रक्षा कीजिए। भवन्तः आप सभी लोग, सर्व एव हि, अवश्य ही सभी सभी लोग अवश्य रक्षा कीजिए भीष्म पितामह की। तो आप सबकी बहुत ज़रूरत है, आपके बिना हम युद्ध जीत ही नहीं सकते हैं, इस तरह से बोल रहे हैं।
तो अतएव सैन्य व्यूह में अपने-अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह की पूरी-पूरी सहायता दें। भवन्तः आप लोग सर्व एव हि सभी सर्वेषु अयनेषु च सभी प्रवेश द्वारों पर यथाभागम अपने-अपने स्थानों में स्थित होकर भीष्ममेव भीष्म की ही क्यों बताया गया? कि भीष्म ही हमारा एकमात्र भरोसा है, वो उनकी रक्षा बहुत ज़रूरत है, वो ही जिता सकते हैं। तो भीष्म की रक्षा कीजिए, आप सबकी बहुत ज़रूरत है। तो अभितः रक्षन्तु, बहुत अच्छे से रक्षा कीजिए, सभी प्रकार से, जो बन पड़े जिस तरह से रक्षा कीजिए। भीष्म पितामह रह जाएँगे तो बस हमारी जीत निश्चित है। तो आप सभी की ज़रूरत है। गीता भूषण टीका। तो यदि द्रोण मेरे शब्दों का अर्थ समझेंगे, तो हो सकता है कि वह स्वयं युद्ध करने के प्रति उदासीन हो जाए या क्रोधित हो जाए, ये भी लिखा है। हाँ, उदासीन हो जाए, इंडिफरेंट हो जाए। ठीक है, तुमने बताया भीष्म पितामह के द्वारा हमारा बल तो बिल्कुल अपरिमित है, कोई नाप नहीं सकता, असीमित है, तो हमारी उतनी ज़रूरत नहीं है, ये बात तुम कह रहे हो। ठीक है, थोड़ा हम हल्का-फुल्का युद्ध कर लेंगे। ऐसा अगर कोई सोचे तो कहते हैं नहीं-नहीं, आप सबकी बहुत आवश्यकता है। उदासीन मत होइए, मैंने थोड़ा-सा आपको पिंच मारने के लिए पहले थोड़ा-सा ये बोला था कि आपके पास कोई बुद्धि नहीं है, मंद बुद्धि है। ऐसी बात नहीं है। आप उदासीन मत होइए। ये है कि अगर और ये द्रोणाचार्य समझ रहे हैं, तो ये सोचकर दुर्योधन की हो सकता है मेरे शब्द को समझकर गुरु द्रोण थोड़ा-सा उदासीन होकर, इंडिफरेंट होकर युद्ध करे, उतना पूरी शक्ति से ना युद्ध करे, तो ये बात कह रहे हैं। तो इससे मेरे कार्य की क्षति होगी, ये सोचते हुए वह उनको युद्ध का कार्यभार व्यक्तिगत रूप से दे रहे हैं कि आप सबको व्यक्तिगत रूप से ज़रूरत है, आप सबकी आवश्यकता है। देखिए, ये है राजा की कूटनीति। वे बस अपने पार्टी पॉलिटिक्स को ही जानता है और क कोई चाहे वो मरे या जिए, उससे कोई मतलब नहीं है। वो कूटनीति से जैसे-तैसे भी उसको जोड़ता है। तो उसे देख रहे हैं कि मेरे कार्य की क्षति ना हो जाए। कहीं ये सब गुस्सा होकर मेरे क फिर तो मैं युद्ध हार जाऊँगा, तो हो सकता है कुछ हो जाए। देखिए, कार्य सिद्धि की वजह से कैसे कूटनीति कर रहे हैं। कैसे जैसे-तैसे युद्ध हो जीतना चाहिए। चाहे वो गुरु हो, जो हो, क्या जैसे-तैसे वो बात कहकर उनको बट अपने कार्य को सिद्धि करने के लिए प्रयास करते हैं। ये भौतिकतावादी लोगों का दिमाग है ऐसा। वो किसी को सम्मान देने में उतना रुचि नहीं रखते हैं। सम्मान देंगे, अगर उसके पीछे उसकी अभिसंधि पूरी होती है। समझ रहे हैं? अभिसंधि मतलब उसकी उसकी उल्लू सीधा होना कहते हैं इसको। उसका उल्लू अगर सीधा होता है तो सम्मान देगा और नहीं तो नहीं देगा। हाँ, तो केवल बाहरी वो रूप से सम्मान देता है। सम्मान देना नहीं चाहता, या वो अगर क्रोधित करने का अगर अवसर हो तो क्रोधित ही करते हैं ज़्यादातर। पिंच ही मारते हैं, बहुत कटाक्ष करते हैं, बुरी तरह से बात करते हैं लोग। सम्मान तो दूर की बात, ये तो है। तो इसलिए वह बोले, आपको भीष्म देव की हर दिशा से रक्षा करना चाहिए, अपनी-अपनी स्थिति में स्थित होकर। यथा भागम अवस्थिता, अपने-अपने भाग मोर्चा को सँभालिए, अपने-अपने मोर्चा को अच्छे से सँभालिए। अवस्थित होकर, जो व्यक्तिगत रूप से आपके लिए निश्चित की गई है, जो स्थान आपके लिए निश्चित की गई है, उस स्थान को आप अच्छे से सँभालिए, ताकि शत्रु की सेना में प्रवेश किया जा सके। क्या किया है? निश्चित आपके लिए निश्चित की गई है, ताकि शत्रु सेना में प्रवेश ना कर जाए। थोड़ा-सा गड़बड़ है, ये बात सुन लीजिए। शत्रु सेना शत्रु हमारे व्यूह को भेद ना सके, इसलिए सभी प्रवेश द्वारों में अपने-अपने भागों में स्थित रहिए। इस प्रकार से कार्य करे, ताकि वह अन्य के द्वारा आक्रमित ना हो। जब वह युद्ध करने में अभिनिष्ट होंगे अभीतः निविष्ट होंगे, बहुत एकाग्र मन में वो निविष्ट हो जाएँगे हो, और पार्श्व और पृष्ठ का ध्यान ना दें, तो ध्यान ना दे रहे हो, सेनापति भीष्म को मेरी योजना का पता ना भी हो, तो भी मेरी विजय सिद्ध हो जाएगी। उनको ये मेरी योजना पता ना भी हो, फिर भी आप लोगों को तो बता रहा हूँ, तो आप सभी इस तरह से असिस्ट कीजिए, तो मेरी जीत अवश्य ही होगी, ये बता रहे हैं। तो कहने का आशय ये है कि भीष्म मेरे पितामह हैं और आप मेरे गुरु हैं। आप दोनों मेरे एकांतिक हितैषी हैं, क्योंकि यद्यपि आप मेरे अन्याय के विषय में जानते थे, जो मैंने द्यूत क्रीड़ा में किया था, फिर भी
आपने एक भी शब्द नहीं बोला। जब द्रौपदी ने आपसे न्याय की गुहार करी थी, तो इस प्रकार उसने द्रोण से प्रार्थना करी कि वह पांडवों के प्रति अपने स्नेहाभास को त्याग दे और जो अभी भी प्रतीत हो रहा है। बात क्या बताई जा रही है कि दुर्योधन को यह कॉन्फिडेंस था, कि उनको पता था कि जो स्नेहाभास मात्र दिख रहा है, कि स्नेह है नहीं है आपका, उतना स्नेह नहीं है। अगर स्नेह होता, अगर आपका स्नेह, हे गुरुद्रोण, आपका स्नेह अगर पांडवों के प्रति होता, तो फिर आप उस दिन, अर्थात जिस दिन द्रौपदी का अपमान हो रहा था और वह न्याय की गुहार कर रही थी, तो आप कुछ ना कुछ बोलते ही थे, बोल ही देते। और ये बात है कि अगर गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह एक बात बोल देते कि अरे नालायक, ये सब क्या कर रहे हो, तो तुरंत किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो उनको नकार दे। भीष्म पितामह या गुरु द्रोण को नकार दे, किसी की हिम्मत नहीं थी। और क्योंकि आपने कुछ नहीं बोला, मेरे इस पाप कार्य में आपने सम्मति दी, तो उस दिन आपने जिस तरह से स्नेह को त्याग दिया था, पांडवों के प्रति स्नेह त्याग दिया था उस दिन कर्तव्यवश, तो मुझे ये पूरा विश्वास है कि आज भी आप जो स्नेहाभास मात्र है उसको त्याग देंगे। समझ रहे? उस दिन आपने जो स्नेह था उसको त्याग दिया था, तो मुझे विश्वास है आज भी आप स्नेह को त्याग देंगे। और जो भी मैंने आप अभी तक बोला है, आप बुरा मत मानिए, मैं बस आपके प्रति जो स्नेह है, पांडवों के प्रति जो स्नेह है उसको बिल्कुल खत्म कर देना चाहता था, इसलिए मैं थोड़ा सा टॉन्ट मार रहा था और कुछ नहीं। ये बात अंत में बताते कि स्नेहाभास जो भी बचा था उसको बिल्कुल समाप्त कर देना चाहता था, इसलिए मैं इस तरह से बातें कर रहा था। ये बता रहे हैं। तात्पर्य: भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह ना समझ ले कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपयुक्त शब्द कहे। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्मदेव निस्संदेह महानतम योद्धा हैं, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सैनिकों को चाहिए कि चारों ओर से उसकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखे। हो सकता है कि वे किसी एक दिशा में युद्ध करने में इतना मग्न हो जाए, इतना लग जाए, और शत्रु इस व्यस्तता का लाभ उठा ले। और अतः ये आवश्यकता है कि अन्य योद्धा मोर्चों पर, अर्थात अयनेषु, अर्थात व्यूह के प्रवेश द्वारों पर, मोर्चा मीन्स व्यूह के प्रवेश द्वार होता है, चक्रव्यूह, क्रॉस व्यूह, ये जो व्यूह होते हैं इनके एक प्रवेश द्वार होता है, जिससे सेना घुस भी सकते हैं और बाहर भी जा सकते हैं। उसी तरह से तो आपको अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था। उस द्वार में जयद्रथ को खड़ा कर दिया था। जयद्रथ को वर प्राप्त हुआ था कि वो पांडवों को रोक लेंगे, उस दिन एक दिन के लिए रोक लेंगे, एक्सेप्ट अर्जुन। अर्जुन नहीं थे उस समय वहाँ पर, और जो पांडव थे भीम और युधिष्ठिर महाराज को रोक लिए थे, अभिमन्यु को घेर लिए थे पूरी तरह से, व्यूह में प्रवेश कराकर सभी महारथी मिलकर अभिमन्यु का वध किए थे। तो ये प्रवेश द्वार होता है, एक एंट्रेंस पॉइंट होता है, जहाँ से सैनिक अंदर प्रवेश कर सकते हैं और बाहर भी निकल सकते हैं। तो उस मोर्चे को अच्छे से संभालिए। हो सकता है कि पीछे का जो प्रवेश द्वार हो या साइड के प्रवेश द्वार हो, वहाँ से घुस जाए शत्रु। और भीष्म पितामह जो आगे रहकर युद्ध कर रहे हैं, बहुत ही मग्न होकर, तो वो पीछे नहीं ध्यान नहीं देंगे। तो आप सभी लोग इसलिए अपने मोर्चा को संभालिए, आप सभी की आवश्यकता है। अतः ये आवश्यकता है कि अन्य योद्धा मोर्चों पर अपनी अपनी स्थिति पर अडिग रहे और शत्रु को व्यूह ना तोड़ने दे। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कुरुओं की विजय भीष्मदेव की उपस्थिति पर निर्भर है। उसे युद्ध में भीष्मदेव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था, जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहाय अवस्था में भरी सभा में विवस्त्र किया जा रहा था, और
जब उसने उनसे न्याय की भीख माँगी थी। तो उम, वह जानते हुए भी इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था। दुर्योधन को आशा थी कि वे इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे, जिस तरह उन्होंने द्यूत क्रीड़ा के अवसर पर किया था। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम सारार्थ वर्षिणी के अनुसार देखेंगे। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया है कि गीता भूषण टीका के अनुसार जो बताया गया है कि जो समझ में आ गया है, अब सारार्थ वर्षिणी को देखते हैं। सारार्थ वर्षिणी पहले पढ़ देता हूँ, फिर समझा दूँगा, ठीक रहेगा ना? ओके। इसलिए आप लोगों गुरु द्रोणादि को सावधान रहना होगा। इसलिए आप लोगों गुरु द्रोण आदि को सावधान रहना पड़ेगा। किस लिए? इसलिए का लिंक क्या है? क्योंकि हमारी सेना अपर्याप्त है इसलिए। ये जो भीष्म है ना, ये उभय पक्षपाती है। इसका स्नेह पांडवों के प्रति भी है और हमारे तरफ तो ये बस ड्यूटीफुली लड़ रहे हैं। तो इसलिए आप लोग सावधान होना होकर रहिए। इसलिए आपको सभी मोर्चों पर सावधान रहना पड़ेगा। आप लोग ही मेरे भरोसा हैं। ये तो हमारा बल तो पर्याप्त है, अपरिमित है। हे गुरुद्रोण, हाँ, मैं तो बहुत भयभीत हो गया हूँ कि भीष्म पितामह इस तरह स्नेह रखते हैं या ठीक से नहीं, पूरी शक्ति से नहीं लड़ेंगे क्योंकि उनका स्नेह है पांडवों के प्रति। तो इसलिए और भीमसेन जो पूरी तरह से ये प्रण ले लिए हैं, ये प्रतिज्ञा ले कि 100 कौरवों को मारेंगे, तो वो तो पूरी शक्ति से लड़ेंगे। इसलिए उनकी शक्ति तो बिल्कुल सफिशिएंट है, बिल्कुल सफिशिएंट है, पर्याप्त है। और हमारी शक्ति अपर्याप्त है, जो अभी तक आप सोच रहे थे, अपर्याप्त है। तो इसलिए आप लोग अर्थात गुरु द्रोण आदि को सावधान रहना पड़ेगा। इसके लिए ही दुर्योधन कहते हैं अयनेषु बिहू के प्रवेश द्वारों पर जथाभागम अवस्थिता, अपने-अपने भागों में अपने-अपने मोर्चों पर अवस्थित रहकर विभक्त होकर अपने-अपने रण क्षेत्र का परित्याग नहीं करे, जिससे कि युद्ध करते-करते वे पीछे से किसी योद्धा का निहत ना कर दे। क्योंकि भीष्म का बल ही अभी हमारे लिए प्राण स्वरूप है। श्लोक तो समझ में आ ही गया होगा कि फिर से एक बार श्लोक दिखा देता हूँ मैं। तो अयनेषु समझ में आ गया कि अब क्यों कह रहे हैं अयनेषु? क्योंकि वे देख लिए थे कि पिछली श्लोक के अनुसार ये हमारी शक्ति अपर्याप्त है, इनसफिशिएंट है, इसलिए आप सब लोग अपने-अपने मोर्चों को सँभालिए और इस भीष्म पितामह तो उनका स्नेह पांडवों के प्रति है, इसलिए। और भीमसेन तो बहुत शक्तिशाली है, वो तो बहुत पराक्रम से बिल्कुल जी-जान लगा कर लड़ रहे हैं इसलिए। और गीता भूषण के अनुसार इसलिए क्या है? थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ करना चाहूँगा मैं। कन्फ्यूज़ तो नहीं हो रहे? गीता भूषण के अनुसार इसलिए क्यों है? गीता भूषण के अनुसार इसलिए ये है कि पिछले श्लोक में भीष्म पितामह आदि के बारे में तो दुर्योधन ने बोला, तो द्रोणाचार्य सोचे कि ठीक है, हम चले फिर। तुम इतना उन्हीं की इतना प्रशंसा कर रहे हो तो हमारी तो कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है, तुम लड़ लो। हम उदासीन होके लड़ते हैं। तो फिर कहते नहीं, नहीं, आप सबकी बहुत ज़रूरत है, आप सभी बहुत आप पर ही मेरा पूरा विश्वास है। और आप लोग अगर नहीं लड़ेंगे तो मैं जीतूँगा कैसे? इस तरह से कहकर कहते हैं अयनेषु इत्यादि। वे तो वृद्ध हो चुके हैं और आप सभी लोग साइड में और पीछे से उनको असिस्ट कीजिए, तभी मैं जीत पाऊँगा। तो दोनों तरफ से आप गीता भूषण के अनुसार लीजिए या सारार्थवर्षिणी के अनुसार, दोनों तरफ से आप देखेंगे कि दुर्योधन भयभीत हो गया है। दुर्योधन भयभीत हो गया है, नहीं तो देखिए इतनी बात कहने की क्या ज़रूरत थी? ये इस तरफ वो है, इस तरफ ये सेना है, वो है। क्या अर्जुन ऐसा कह रहा है? तो ये स्पष्ट है कि वे अपने भय को छिपाने के लिए इस तरह से बातें बना रहे हैं, ये सब बोल रहे हैं। ठीक है, जो भी है अच्छा है। वी रियली इट। ओके, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद, जय गौर प्रेमानंद हरि हरि। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। हरे कृष्ण।